बिग ब्रेकिंग न्यूज़, स्कूल रीओपनिंग। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो आदेश दिखाया जा रहा है, यह आदेश शासकीय व अशासकीय दोनों स्कूलों के लिए लागू होगा। सबसे पहले हम आदेश देख लेते हैं, उसके बाद शिक्षकों, छात्रों और पालकों को क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, इस पर भी बात करेंगे। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो आइए देख लेते हैं आदेश को। मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल और भोपाल दिनांक 11/9/2020 का लेटेस्ट आदेश है और यह निकाला गया है समस्त जिला कलेक्टरों के लिए, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग। विषय स्कूल रीओपनिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 29/8/2020 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को दिनांक 21/9/2020 आंशिक रूप से खोले जाने का उल्लेख किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 8/9/2020 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी में जारी की गई SOP के आधार पर राज्य शासन द्वारा हिंदी में SOP तैयार किया गया है, जो कि शासकीय एवं निजी दोनों विद्यालयों पर लागू होगा। शासकीय विद्यालयों के लिए इसके अतिरिक्त भी निर्देश पृथक से प्रसारित किए जाएंगे। यह आदेश निकाला है प्रमोद सिंह, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग और भोपाल दिनांक 11/9/2020। अब इस आदेश के मद्देनजर स्कूलों को, छात्रों को और अभिभावकों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। स्कूल रीओपनिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। पहला बिंदु, स्कूल छोड़ते समय अपने खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा की जाए। कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों, माता पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों को ऊपर दिए गए सामान्य उपायों पर सेजिटाइज करें। तीसरा बिंदु, यदि कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, सुनिश्चित करें कि चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नियमित परामर्श की व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु, विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक, स्कूल और काउंसलर, स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। छात्र, शिक्षक, कर्मचारी द्वारा लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई के मामले में SOP का पालन किया जाए। इसका पहला बिंदु, बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति को अलग कमरे या क्षेत्र में रखिए जहां वो दूसरों को अलग थलग हो। इस संबंध में माता पिता अभिभावकों को सूचित करें। से रोगी मास्क, फेस कवर पहनकर से अलग थलग रहें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, निकटतम चिकित्सा सुविधा अस्पताल, क्लिनिक को तुरंत सूचित करें या राज्य जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिला RRT चिकित्सक द्वारा रिस्क असेसमेंट, जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार केस के आगामी प्रबंधन, उसके संपर्कों संबंधी आवश्यक प्रबंधन और कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन की आवश्यकता के संबंध में कार्रवाई शुरू की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन किया जाएगा। सामान्य बचाव के उपाय, जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स। सामान्य बचाव के उपायों में ऐसे सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल है जिनका कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। इन उपायों का पालन सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में और सभी स्थानों पर हर समय किया जाना चाहिए जो इसमें शामिल है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ तक हो सके कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाए। हाथ गंदे दिखाई न दे भी तो भी साबुन से बार बार हाथों को कम से कम 40 से 60 सेकंड के लिए धोना है। इस हेतु यदि संभव हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कम से कम 20 सेकंड के लिए किया जा सकता है। किसी संस्था में बस वाहन की सुविधा है तो वहां पर परिवहन सुविधा प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों एवं अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाए। बसों एवं अन्य परिवहन वाहनों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के उपयोग से सैनिटाइज सुनिश्चित किया जाए। यहाँ स्कूलों के लिए स्वच्छता के बारे में पहला बिंदु, फर्श की दैनिक सफाई की जाएगी। दूसरा, शौचालय में साबुन, अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में भी सभी क्लासरूम, प्रयोगशालाओं, लॉकर, पार्किंग क्षेत्र, अन्य सामान्य क्षेत्र आदि की बार बार छुए जाने वाली सतह, दरवाजे के नॉब, लिफ्ट बटन, हैंडल, कुर्सियां, बेंच,
वॉशरूम, फिक्सचर आदि की सफाई और उनका नियमित रूप से कीटाणुशोधन डिसइंफेक्शन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के उपयोग से किया जाना अनिवार्य होगा। शिक्षण सामग्री कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर 70% एल्कोहल वाइप्स द्वारा नियमित रूप से कीटाणु रहित किए जाएंगे। इन्हें और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और लेबोरेटरी, शौचालय की गहरी सफाई सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि कक्षाओं, कार्य स्टेशनों और अन्य सामान्य क्षेत्रों में रखे गए अलग अलग कवर किए बिना इस्तेमाल किए गए फेस कवर, मास्क का डिस्पोजल निपटान करें। इन्हें 3 दिनों के लिए डिब्बे में संग्रहित रखा जाए और तत्पश्चात इन्हें कर्तन करके सूखे सामान्य ठोस अपशिष्ट के रूप में निपटाया जाए। स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विद्यार्थियों को किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए। आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, जोखिम संबंधी जागरूकता का संचार। श्वसन शिष्टाचार सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खांसते छींकते समय टिश्यू, रुमाल, कोहनी से नाक और मुंह को कवर करना और उपयोग के बाद टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण डिस्पोजल शामिल है। अगला बिंदु, सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्वनिगरानी करना और किसी भी बीमारी के होने पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना। अगला, थूकना सख्त वर्जित होगा स्कूल में। जहां भी संभव हो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है। प्रवेश स्थान, एंट्री पॉइंट पर विशेष सावधानी। प्रवेश पर अनिवार्य रूप से हाथ की स्वच्छता हेतु सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्कैन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवेश और निकास के लिए एक से अधिक फाटकों का उपयोग किया जाना चाहिए। परिसर में केवल शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों अर्थात जिनमें कोरोना के लक्षण न हो कोई प्रवेश की अनुमति दी जाए। यदि किसी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए। विद्यालय में कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स स्टैंडीज प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाए। पार्किंग स्थल, गलियारों और लिफ्ट में भौतिक दूरी मापदंडों का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन किया जाए। आदेश केवल कक्षा 9 से 12 तक के लिए। अगर कक्षा 1 से 8 या छोटे बच्चों के लिए कोई आदेश आता है तो उसकी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा पुनः दी जाएगी। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।